आपका क्या नाम है? ज़हीर अहमद। आपका? दुआ ज़हरा काज़ी। आप कराची से बिलोंग करती हैं और आप बेटा? आप लाहौर से बिलोंग करती हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। क्या है बेटा? आपका क्या नाम है? आप कितनी उम्र आपकी? आपकी बेटा कितनी उम्र नहीं है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवाना चाहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं थी। तो मैं अपने घर से अपनी मर्ज़ी से खुद आई हूँ, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया था। अपने घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मैं 18 साल की हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। मैं अपने घर में मेरा नाम दुआ ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पर मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं कहा। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदा मुझे मासूम है, वो बहुत डरपोक है। वो तो वैसे किसी ने हाथ रखा होगा, डराया होगा तो वहीं डर गई होगी। फैमिली तो ये चाहेगी, वाले तो ये चाहेगा कि बच्ची जल्द से जल्द रिकवर हो। हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रहे हैं। हमने टीमें बनाई हुई हैं, 3 टीमें इस पर काम कर रही हैं। मैं पहले दिन जिस दिन बच्ची को मस्जिदों में जा के ऐलान करवाने की वो करते, क्या ऐलान हुआ मस्जिद से? हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा इनामों का तो हम ऐलान ही नहीं करते। अदा करूंगा कि मेरी बच्ची मुझे कल 10 दिन के बाद मुझे मेरी बच्ची दिखी है और वो ज़िंदा है। मैं इस पर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि झूठ के पाँव नहीं होते। मेरे पास सारी एविडेंसेस मौजूद हैं और मेरा ख्याल है कि दूसरे एंड पे ठीक है। आप ये एज इससे कैलकुलेट करते जाइएगा। सेकेंडली मैं ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी है, ये दुआ ज़हरा की 27 अप्रैल 2008, वो बेफाम है, ठीक है, 27 अप्रैल 2008। थर्डली ये बेफाम मैं कल दिखा चुका था, ठीक है, 27 अप्रैल 2008। और ये मेरे पास उसका पासपोर्ट बना हुआ है जो, ठीक है, 27 अप्रैल 2008। इसके मुताबिक बच्ची कल 14 साल की होगी, यानी जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो 13 साल 11 महीने और तकरीबन 17-18 दिन की थी, ठीक है, वो अंडर एज थी। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक उसको वहाँ पे प्रेशराइज़ करके जो बयान उससे दिलवाया जा रहा है वो प्रेशर के अंदर बोलती चली जा रही है। थर्डली मेरा ख्याल है कि उसने ऐसा भी कुछ बयान दिया है कि शायद हमने उसे अगवा करने की कोशिश की है, समथिंग लाइक तशद्दुद किया। आप पूरी गली से, पूरे मोहल्ले से गवाही ले सकते हैं कि कभी हमारे घर से लड़ाई मार कुटाई झगड़े की आवाज़ आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ना कभी मैंने उस पर तशद्दुद किया, ना कभी सख्ती की। बड़े प्यार वाला माहौल है हमारे घर में और वही था। ये अभी जो शख्स उसे उठा के लेके गया है वो उसने एक क्राइम किया है कि वो एक अंडर एज लड़की को लेके गया है। 13 साल 11 महीने और 17-18 दिन की बच्ची थी वो। उसका उन्होंने जो निकाहनामा वहाँ बनाया वो 18 साल का था। ये मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो सामने लाएं। अगर वो 18 साल की है तो उसके पास ID कार्ड भी होना चाहिए, नादरा का, कराची से निकला हुआ, क्योंकि कराची में रहती थी वो। ये मेरे पास सब एविडेंस हैं। वो 13 अभी कल वो 14 साल की होगी। जी आप देखिए, आप देख सकते हैं, पासपोर्ट है, सब चीज़ें हैं मेरे पास, बर्थ सर्टिफिकेट है। अच्छा सर ये बताइएगा 18 तारीख को आप कहाँ थे? 18 अप्रैल को? सर मैं तो इधर ही हूँ। आप हर एजेंसी, रेंजर्स, इंटेलिजेंस, पुलिस, सबसे पूछ सकते हैं, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं कह रहा हूँ झूठ के कोई पाँव नहीं होते। तो जो भी एक सबसे पहले उन्होंने हमारी बच्ची अगवा की, क्योंकि ये अगर आप बख्तावर भुट्टो का, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने कल मेरे लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली में ये अगवा है, अंडर एज बच्ची को ले जाना, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की बच्ची को आप नहीं, किसी भी सूरत आप शादी के लिए नहीं लेके जा सकते, तो ये अगवा के ज़ुमरे में आएगा, पहली चीज़। दूसरी, मैं आपने 18 तारीख का जिक्र किया, मैं यहाँ था, तमाम मेरल पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस, मेरे पास सारे एविडेंसेस उनके मिलेंगे, गवाहियाँ मिलेंगी कि हम इधर थे, हम उनके साथ पूरा ताउन कर रहे थे, हम तो कहीं गए ही नहीं। सर मैं एक चीज़, मुझे बाखुदा अगर घर का पता, मैंने अपनी शादी का सर्टिफिकेट, अगर मेरी शादी से अपडेट है, मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए, तो मेरे 17 साल बन रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, ज़हीर अहमद जिनका नाम लिया जा रहा है, क्या आप उनको जानते हैं? क्या वो इलाके के? मैं बिल्कुल किसी को नहीं जानता। ये नाम इसके बाद आने शुरू हुए, ठीक है।
मैं ज़हीर अहमद को नहीं जानता। मेरे लिए सामने देखिए बात करें उनकी आवाज़। क्या लाएमल आप लोग, अगर बच्ची को खराजी लाया जाता है तो जो लड़का है उसके साथ क्या कार्रवाई आप लोग? उससे जो कानूनी कार्रवाई है उससे वो की जाए, क्योंकि देखिए मैं वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुझे पता है वो उसको इन्फ्लुएंस के अंदर ले लिया गया है, ज़बरदस्ती से बयान लिए जा रहे हैं। ये केस कराची से बच्ची अगवा हुई है, इसे कराची आना चाहिए। आईजी सिंध से अपील करता हूँ, मुराद अली शाह साहब से अपील करता हूँ, ये मेरे पास सारे एविडेंस है। वो अंडर एज थी, ज़बरदस्ती उसे ले जाया गया, जैसे भी ले जाया गया वो यहाँ पे लाएँ, मुझे मेरे हवाले नहीं करें। मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर एक जो है एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो, चाइल्ड ब्यूरो के अंदर उसे रखा जाए, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या हुआ। दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा। आप कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये एक अदालत में पेश हुई है आपके खिलाफ, इन्होंने पटिशन दायर किया आपको के खिलाफ, तो अदालत ने फिर ये बताया कि अहकाम दिए पुलिस को कि इनको इनसे बचाया गया और प्रोटेक्शन दी जाए। मैं बात करूंगी पहले मैं बात करूंगी। बात ये कि जब से ये वाकया हुआ आप सब लोग आते रहे, आप सब ने मेरी कंडीशन देखी होगी कि मैं गिरी हुई थी। इतनी रातों से ना हम सोए, ना खाया, ना पिया, ना कुछ किया। मैं खुद डिप्रेशन एंजाइटी की मरीज हूँ। लेकिन जब मैंने सुबह नमाज पढ़ रही थी और मेरी बहन ने मुझे कहा कि ये ज़ारा है, उस वक्त मैंने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी मुझे जिंदा नजर आई। क्योंकि आप सब जानते हैं जैसे ज़ैनब का केस और डिफरेंट बच्चियों का केस होता है, लोग उठा के तो ले जाते हैं, रेप करते हैं और मार के फेंक देते हैं। तो हमने अल्लाह से यही दुआ की थी कि हमें जिंदा दिखा दे, जिंदा मिल जाए। जिंदा हमें मिल गई है। अब मुझे एक बात बताएं, आप 13 साल की बच्ची है, ठीक है, वो 21 या 22 साल का जो लड़का है जिसको हमने देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। और तीसरी बात ये कि हम लोग कोई जाहिल नहीं है। अगर हमें पता होता कि हमारी बच्ची पसंद करती किसी को या कोई वो पसंद करता है किसी को, तो कम से कम रिश्ता तो भेजता, हम उसको देखते तो सही। और मुझे एक बात बताएं, कोई रिश्ता भेजे, अगर वो मना करे हाँ करे, आप किसी की बेटी कैसे बाइस आप उठा के लेके जाते हो? ये अगवा का केस है और मैं इसके ऊपर इसका ये केस करूंगी, इसके ऊपर हम कानूनी तौर पे भी देख रहे हैं। जी मैं बताता हूँ। पहली बात, मैंने पहले कहा झूठ के पाँव नहीं होते। सारा जो इलाका बताया जा रहा है, मैं खुदा गवाह है कि मैं पहली बार इसको सुन रहा हूँ। मैं उस इलाके में ना कभी गया हूँ ना मैंने देखा है। दूसरी चीज़ ये कि जो अब ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई, गेम का नाम आया क्लैश ऑफ क्लैन, उसके अंदर जब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसके अंदर घुसी तो उसके अंदर ये ज़हीर नामी उन्हें आईडी मिली, ठीक है। वहाँ से गेम के अंदर मैसेजिंग सिस्टम था, वहाँ से उसने मेरी बच्ची को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद उसने उसे लिंक बनाया। देखें, कोई भी शरीफ लड़का होगा वो घर में एटलीस्ट एक बार तो रिश्ता भेजेगा अगर कोई रिश्ते का मामला हो, लेकिन ये रिश्ते वाला मामला ही नहीं था। मेरी बच्ची ने तो कभी ऐसी मुझसे ये माँ जूती पहनी है, माँ की गंदे 2 दिन के कपड़े पहने, उसने कचरा वो रखने आई है, बाहर शॉपर रखी है, नेबर्स के लड़के 17-18 साल का बच्चा, 17 साल का, उसने देखा है रखा। उसके बाद वो बच्ची मुझे बताया कि बच्ची भागेगी या कहीं उतना सेंस कुछ घर से चीज लेके जाएगी अपने आप को। साबु जो वीडियो दिखा रहे हैं जिन लड़कियों ने शादी की, उनकी वीडियो देखे, आप मेरी बच्ची की वीडियो देखें, बिल्कुल पीली जर्द हो रही है और एक सांस में वो सारा बोल गई है जैसे उसको रट्टा लगाया हुआ है कि तूने यही बोलना है, यही बोलना है। बिल्कुल जो सर ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो उसका भाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उसे कभी भी कोई चीज नहीं देखी ना उसे नहीं सर, मैं बता सर, देखिए मेरी बात सुने, आजकल की जो गेम्स है ना उसके अंदर मैसेजिंग सिस्टम उन्होंने इवन उसमें मैंने अभी चूंकि मैंने तो कभी गेम्स नहीं खेली, लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला ऐसी गेमों में फोन, इनकी कॉलिंग हिस्ट्री तो क्लियर थी, उसमें कोई कॉलिंग थी ही नहीं। लेकिन ये सारी जितना भी राब्ता हुआ वो गेम्स के थ्रू हुआ, गेम्स के अंदर जो इंटरनल सिस्टम होता है उसके थ्रू हुआ। सर नेवर मैं देखें पहले 8-9 दिन मैंने इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट पूरे तरीके से करता रहा कि ये अगवा हुआ है, ठीक है। ये तो जब मामला वो निकाहनामा वाला आया और उसके बाद उससे एक दिन पहले ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इस नाम तक पहुंच गई थी, वो गेम के अंदर से उन्होंने आईडीज वगैरह निकाल ली थी। जी माँ बाप देखिए, चलो मुझसे जी बिल्कुल गेम के अंदर जो इंटरनेट देखिए, मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब से, मैं ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करें, शहला रजा साहिबा के हवाले करें, मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन करें, फिर जो निकलेगा वो सबके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अभी जो बच्ची बयान दे रही है वो उनके प्रेशर में दे रही है, मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ के ऊपर। मेरी बच्ची जिस तरह वीडियो में बोल रही थी वो ऐसे नहीं बोलती, उसे रटा रटाया जो बुलाया जा रहा था वो बोल रही थी। जी बिल्कुल, ये सारे एविडेंस नादरा के, इवन पासपोर्ट तक मेरे पास पड़ा हुआ है उसका। जी मैंने बताया क्लैश ऑफ क्लैंस, ये गेम थी जिसके अंदर उनका राब्ता हुआ। सबसे रिक्वेस्ट है यार, मैं ये मैंने एविडेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो सब झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। आप प्लीज़ मेरी बच्ची अपनी बच्ची समझकर इस चीज़ को आगे लेके जाइए। मैं ये नहीं कहता मुझे बच्ची मुझे दी जाए, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, बिल्कुल
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, उनके हवाले बच्ची की जाए, यहाँ कराची में लाई जाए, वहाँ की वो नहीं मैं मानता, इसलिए कि वो उसको ज़बरदस्ती उससे वो बयान ले रहे हैं और जो वो कहेंगे वो बोलेगी। अच्छा सर, एक सवाल है, आप प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर शायद कोई सवाल हुआ था कि आप ऐलान कराने के लिए मस्जिद गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि उनका कहना है कि हमने तो कोई मना किया ना, हमारे पास कोई आया। सर देखिए, मैं इस चीज़ के ऊपर इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि फ़िरका वारियत की तरफ बात चली जाती है। मेरे साथ जो हुआ था मैंने वो बोला था, लेकिन मैं किसी मस्जिद का नाम नहीं अब लूँगा। उस वक्त भी मैंने अगर नाम लेना होता मैं उस प्रोग्राम में लेता, मैंने नहीं लिया था। बाकी मेरे साथ उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद मेरे साथ सब आते रहे हैं, मुझसे तो गले भी मिलते रहे हैं। ठीक है, देखिए ये मैरिज सर्टिफिकेट है नादरा का, मेरी शादी का, ये है 7 मई 2005। 7 मई 2005 को मेरी शादी हुई। मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए तो बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है? एक क्वेश्चन मार्क है ना बहुत बड़ा कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद सेकंड चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये मेरे बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है 27 अप्रैल 2008। ठीक है, इसके मुताबिक ये 13 साल 11 महीने और 17 दिन की थी जब ये वाकया पेश आया, यानी 14 साल की भी पूरी नहीं थी। उसके बाद ये मेरा बेफाम बच्चों का ये इसमें सेम एज। ठीक है, 27 अप्रैल 2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास उसका पासपोर्ट। अब मुझे बताएं, अगर उन्होंने बच्ची, आप सबने देखा वो एक निकाहनामा बनाया गया जिसमें 18 साल लिखा है, इट मीन्स के झूठ उन्होंने स्टार्ट किया, शुरू से एंड तक वो झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पास प्रॉपर एविडेंसेस मौजूद हैं। उन्होंने बच्ची निकालनी नहीं थी। असल में बात ये कि आप लोग हमारे साथ थे, सब लोग साथ थे, सब एजेंसियां हमारे साथ थी। 10-11 दिन हो गई थी बच्ची गायब हुए हुए। उन्होंने बच्ची का, जब उन्होंने देखा कि बच्ची हम छुपा नहीं सकते या हमारे गले पे बच्ची आ गई है, तो उन्होंने बच्ची का निकाह करवा दिया। ये एक तरीका समझा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, और मुझे बताइए जिस मौलवी ने का नाम यूज हुआ उसने कहा मैंने तो ये निकाह पढ़ा ही नहीं है। कानून में है ही नहीं 18 साल के बच्चे से कम का निकाह होना। जितने मर्जी में गवाह कर ले। सर वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, उसका कहना है कि 10 दिन थे वो रजिस्टर्ड नहीं है। सर बात ये निकाह रजिस्टर्ड नहीं हुआ, निकाह नेक्स्ट डे उन्होंने ये जो एड्रेस है वो एड्रेस गलत है। जो मौलाना साहब का नाम यूज हुआ निकाह खान का, उन्होंने ये कहा कि मैंने निकाह पढ़ाया ही नहीं। तो उनकी हर चीज फेक के ऊपर खड़ी है। अब जो बच्ची को बोल रहे हैं वो जबरदस्ती उससे बयान लेके वो बोलती चली जा रही है। 10 दिन अपने पास रखी है बच्ची उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कोई पुराना खास था उसके साथ कोई ज्यादती की है, उसको डराया धमकाया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे अगेंस्ट बयान ना देना। तो हो सकता है इस वजह से ये हुआ। अंदर पूरा मोहल्ला डिनाई करेगा इस चीज को। सारे मोहल्ले को पता है कि मैंने अपनी बच्ची को कितने प्यार से पाला है, सब बच्चियों को। उस बच्ची की बर्थ इस घर में हुई। अब इससे बड़ी बात क्या है? ठीक है, एट दी एंड मैं एजेंसीज का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरा पूरा ताउन किया और अभी भी कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सबका मैं ताउन का शुक्रिया अदा करूंगा। कल मेरे पास पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, SSP साहब का स्पेशली, मेरे लिए बहुत उन्होंने काम किया और अभी भी मैं उनसे उम्मीद रखूंगा कि आइंदा भी करें, क्योंकि असल मेरा मसला ये है कि बच्ची को यहाँ लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये क्या हुआ। बहुत मेहरबानी, आप लोगों को बहुत शुक्रिया।